हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन द स्टडी नाउ। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स की। वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों, अगर आप जेकेपी कांस्टेबल का सिलेबस देखते हैं तो वहां पे आपको स्पेसिफिकली यहाँ पे अवार्ड्स जो है वो मेंशन होंगे। वर्ल्ड फेमस अवार्ड के अलावा नेशनल फेमस अवार्ड्स भी हैं जिनमें हम साइंस, लिटरेचर और स्पोर्ट्स अवार्ड्स को कवर कर रहे होंगे। हाँ, हालांकि वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स पे उतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। कुछ एक दो अवार्ड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नोबेल प्राइज हो गया या उसके अलावा पुलित्जर प्राइज हो गया, बुकर प्राइज हो गया। तो ये कुछ वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स हैं जहां से क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन ज्यादातर जेकेएसएसबी प्रेफर करता है नेशनल अवार्ड्स को। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जेकेएसएसबी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कोर्स जो है वो लॉन्च कर चुका है। हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से अपने इंस्टीट्यूट के अंदर ऑनलाइन भी जेकेएसएसबी के सारे बैचेस को कवर करते हैं। जेकेएसएसबी जितने भी एग्जाम्स को कंडक्ट करता है वो सारे के सारे कोर्सेज हम यहाँ पे कवर करवाते हैं। जेकेएसएसबी का जो भी फाउंडेशन कोर्स है, हालांकि जेकेपी कांस्टेबल, जेकेपी सब इंस्पेक्टर हो गया, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो गया, फीमेल सुपरवाइजर, असिस्टेंट कंपाइलर, जितने भी जेकेएसएसबी एग्जाम कंडक्ट करवाता है वो सारे के सारे एग्जाम जो है हमारे स्टडी नॉर्म के अंदर ये कवर करवाए जाते हैं। जल्दी से आप हमारे इन कोर्सेज का लुत्फ उठाइए और बढ़िया तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को आगे ले जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे अवार्ड्स की। और अवार्ड्स में जो हमने अवार्ड डिस्कस करने हैं उनमें पहला अवार्ड होगा नोबेल प्राइज, ब्रेक थ्रू प्राइज, ट्यूरिंग अवार्ड, फील्ड मेडल एंड एबल प्राइज एंड साथ ही साथ कॉपले मेडल। तो ये कुछ वो फेमस अवार्ड्स होंगे जो कि हमें डिस्कस करने हैं और ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक एक करके हम सारे के सारे अवार्ड्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे नोबेल प्राइज की, द नोबेल प्राइज। देखिए दोस्तों, नोबेल प्राइज की अगर शुरुआत की बात करें तो ये दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस एनुअल अवार्ड माना जाता है। ठीक है, साथ ही साथ इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो है 1895 में हुई थी। किसके द्वारा करवाई गई थी? तो एक स्वीडिश इन्वेंटर है जिनका नाम है एल्फ्रेड नोबेल। तो एल्फ्रेड नोबेल ने नोबेल प्राइज की शुरुआत करी है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड। साथ ही साथ एस्टेब्लिश हुआ 1895 के अंदर और इसकी शुरुआत होती है एक स्वीडिश इन्वेंटर, स्वीडिश पर्सनैलिटी के द्वारा जिनका नाम है एल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, अब देखिए डेट थोड़ी सी इजी है क्योंकि 1885 में हमको पता है कि आईएनसी की शुरुआत हुई है और 10 साल के बाद नोबेल प्राइज जो है उसकी भी शुरुआत हो चुकी थी। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, किस फील्ड में दिया जाता है? तो कोई भी अगर पर्सन है, कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ इंडिविजुअल ही नहीं दोस्तों, ये एक ऑर्गेनाइजेशन को भी ये अवार्ड दिया जाता है उसके कुछ डिस्कवरीज पे, कुछ ऐसे यूनिक एक्शंस पे जो कि ग्रेटेस्ट बेनिफिट हो हमारे ह्यूमन काइंड के लिए। यानी कि कोई ऐसी डिस्कवरी हो जिससे ह्यूमन काइंड का, जिससे इंसानियत का बहुत ज्यादा बेनिफिट हो, कोई ऐसा उसने एक्ट किया जिससे इंसानों का बहुत ज्यादा भला होगा। तो कुछ सिचुएशन के अंदर नोबेल प्राइज जो है वो दिए जाते हैं। नोबेल प्राइज की बात करें तो ये 6 कैटेगरीज के अंदर दिए जाते हैं। ये कुछ कैटेगरीज हैं। सबसे पहली कैटेगरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। तो कुल मिलाकर 5 ये होगी। अब इनिशियली जब 1895 के अंदर जब ये अवार्ड शुरू किया गया था, पीस प्राइज शुरू किया गया था, तो इनिशियली उसके अंदर 5 प्राइजेस थे। लेकिन उसके बाद होता क्या है, 1901 को यहां पे एक और अवार्ड की शुरुआत हो जाती है। सॉरी, 1901 नहीं, 1968 को एक और अवार्ड की शुरुआत होती है। मतलब नोबेल प्राइज के अंदर एक और फील्ड को ऐड कर दिया जाता है और वो होगी इकोनॉमिक साइंस। इकोनॉमिक साइंस, इकोनॉमिक साइंस को ऐड करने के लिए किसका कंट्रीब्यूशन है? सेवरेजेस रिक्स बैंक प्राइज। देखिए दोस्तों, रिक्स बैंक जो है वो एक स्वीडिश सेंट्रल बैंक है। तो इसी सेंट्रल बैंक ने क्या किया है, जो इकोनॉमिक साइंस है उसको भी इंक्लूड किया किसके अंदर? नोबेल प्राइज की कैटेगरीज के अंदर। तो इनिशियली याद रखिएगा कि 5 प्राइजेस थे, मतलब 5 कैटेगरीज थी। लेकिन 1968 के अंदर एक और कैटेगरी को ऐड कर दिया गया था जो कि थी इकोनॉमिक साइंस। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कुछ इसके रेगुलेशन और ट्रेडिशन के ऊपर। तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं? मैक्सिमम रेसिपिएंट्स रूल। तो कह रहे हैं कि एक सिंगल नोबेल प्राइज कैन नॉट बी शेयर्ड बाय मोर देन 3 पीपल इन एनी गिवन ईयर। यानी कि फॉर एग्जांपल फिजिक्स में अगर नोबेल प्राइज मिल रहा है तो ये मैक्सिमम
3 पर्सनैलिटीज को ही मिल सकता है, यानी कि 3 से ज्यादा लोगों को एक साल के अंदर फिजिक्स में ये नोबेल प्राइज नहीं मिल सकता, या केमिस्ट्री के अंदर मिल रहा है तो मैक्सिमम 3 लोगों को ही ये नोबेल प्राइज मिलेगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आप साइंस जैसी फील्ड है, उसके अलावा आप इकोनॉमिक्स के अंदर दे सकते हैं, आप मतलब जितनी भी कैटेगरी हैं 6 की 6 कैटेगरी में आप एक साल के अंदर 6 की 6 कैटेगरीज में लोगों को अवार्ड दे सकते हैं, बट एक कैटेगरी के अंदर मैक्सिमम 3 लोग ही आ सकते हैं, ये बताया गया। उसके अलावा मरणोपरांत ये नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता, मतलब मरणोपरांत कोई किसी पर्सन की मृत्यु हो जाती है, डिक्लेयर हुआ था कि इस पर्सनालिटी को नोबेल प्राइज मिलेगा, बट जब ये प्राइज दिया जाना था उससे पहले ही मृत्यु हो चुकी है, तो फिर वो प्राइज जो होगा वो वैसा का वैसा ही रह जाएगा, वो मिलेगा नहीं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल भारत रत्न है या बाकी सारे अवार्ड जो होते हैं वो मरणोपरांत भी मिलते हैं, लेकिन नोबेल प्राइज नहीं मिलता। उसके अलावा लोकेशन की बात करें तो ये नोबेल प्राइज कहां पे दिया जाता है, तो देखिए अगर हम बात करें जो नोबेल पीस प्राइज है, यानी कि कैटेगरी मैंने बताई थी पीस की भी होती है, तो जो नोबेल पीस प्राइज है ये जो प्राइज होगा ये दिया जाएगा कहां पे, ओस्लो नॉर्वे के अंदर, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के अंदर ये पीस प्राइज दिया जाता है। बाकी जितनी कैटेगरी है, साइंस है, लिटरेचर है, उसके अलावा केमिस्ट्री, ये सब ये कहां पे दिए जाएंगे, तो ये दिए जाएंगे स्वीडन के स्टॉकहोम में। कहां पे, स्वीडन के स्टॉकहोम। तो एक चीज याद रखनी है, नोबेल पीस प्राइज जो है वो ओस्लो में दिया जाता है, नॉर्वे के अंदर, ठीक है, और बाकी जितने भी कैटेगरी के हैं 5 जो बाकी बच चुके हैं वो स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर दिए जाते हैं। अब देखिए याद रखिएगा, पीस शब्द जो है ये, अगर आपने एक पर्सनैलिटी सुनी हो ओशो, है ना, तो ओशो जो है वो जब लोग उनके पास जाएंगे तो फिर होगा क्या, लोगों को शांति मिलेगी, है ना। ओस्लो से आपने ओशो याद रखना है, जिससे आप लिंक कर पाएंगे किसको, नोबेल पीस प्राइज को, जो कि ओस्लो नॉर्वे के अंदर दिया जाता है। ठीक है, बस मैं लिंक करवाने की कोशिश कर रहा हूं और कुछ नहीं है। कुछ इसके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स भी देख लो। तो अगर हम बात करें यंगेस्ट विनर की, सबसे यंगेस्ट विनर कौन है, तो ये है मलाला यूसुफजई, जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला है 2014 के अंदर। 17 साल की उम्र में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था, और ये कहां से बिलोंग करती हैं, पाकिस्तान से। ठीक है, उसके अलावा ओल्डेस्ट विनर, सबसे बूढ़े शख्स जिनको नोबेल प्राइज मिला है, तो वो थे जॉन गुडइनफ। जॉन गुडइनफ, केमिस्ट्री की फील्ड में इनको ये प्राइज मिला था एट द एज ऑफ 97, 2019 में। तो याद रखिएगा गुड इनफ। देखो इनफ का मतलब होता है काफी, तो काफी ज्यादा मतलब उम्र में इनको ये प्राइज मिला है, तो काफी ज्यादा है ना। इनफ का मतलब क्या होता है, काफी ज्यादा, तो काफी ज्यादा मतलब ज्यादा एज है इनकी, और इस एज के अंदर इनको ये प्राइज मिला है, और यंगेस्ट है मलाला यूसुफजई। और साथ ही साथ अगर हम बात करें डबल विनर माइलस्टोन, किसी पर्सनालिटी को 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, तो वो है मैरी क्यूरी। तो मैरी क्यूरी एकमात्र वुमेन जिनको 2 बार साइंटिफिक डिसिप्लिन के अंदर नोबेल प्राइज मिला है, 1903 में फिजिक्स की फील्ड में, और 1911 के अंदर केमिस्ट्री की फील्ड में। तो ये कुछ ऐसी फील्ड है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है। एग्जाम के अंदर नोबेल प्राइज के ऊपर तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों कुछ लेटेस्ट चीजों की, मतलब लेटेस्टली जो नोबेल प्राइज है वो किस किस पर्सनालिटी को मिला है। देखिए दोस्तों, अगर हम लेटेस्ट की बात करें तो फिजिक्स के अंदर जॉन एम मार्टिन, मिशेल डेवोट, जॉन क्लार्क, ये वो पर्सनालिटीज है जिनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला रिसेंटली। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर उमर यागी, सुसुमा किटागावा एंड रिचर्ड रॉबर्टसन को केमिस्ट्री की फील्ड में, और साथ ही साथ मेडिसिन की फील्ड में मैरी ब्रनको, फ्रेड रैम्सडेल एंड सिमोन सागागुची, ये कुछ ऐसी पर्सनालिटीज हैं जिनको मेडिसिन की फील्ड में नोबेल प्राइज मिल चुका है। ठीक है, अगर हम बात करें ह्यूमैनिटीज की फील्ड में, तो लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर में लाज्लो क्रांजोरकाई को लिटरेचर की फील्ड में, पीस की फील्ड में रिसेंटली की बात कर रहे हैं तो यह है मारिया कोरिना मशाडो को पीस की फील्ड में, और साथ ही साथ इकोनॉमिक साइंस की फील्ड में। नाम थोड़े से डिफिकल्ट है दोस्तों, आपने बस मार्क ही करना, टिक मार्क करना। साथ ही साथ जोल मॉकरे, फिलिप एगियोन एंड पीटर हॉविट जो है
वो इकोनॉमिक साइंस के अंदर रिसेंटली नोबेल प्राइज अचीव कर चुके हैं। तो कुछ रिसेंट डेटा भी हैं और इसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो इसी के साथ दोस्तों हम अगले अपने अवार्ड पे आते हैं और अपना अगला अवार्ड है द ब्रेक थ्रू प्राइज। द ब्रेक थ्रू प्राइज जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑस्कर ऑफ साइंस। ऑस्कर की फील्ड में, सॉरी साइंस की फील्ड में दोस्तों इसको ऑस्कर बोला जाता है। ओके, इट इज द ऑस्कर ऑफ साइंस। ओके, द ब्रेक थ्रू प्राइज इज द मोस्ट ल्यूक्रेटिव साइंटिफिक अवार्ड इन द वर्ल्ड। ऑलरेडी हम बात कर ही चुके हैं कि साइंस की फील्ड में सबसे बड़ा कोई अवार्ड अगर है तो वो है ब्रेक थ्रू प्राइज। फाउंड कब किया गया था? 2012 के अंदर। किसने किया? तो इसको फाउंड करने वाले हैं सर्गे ब्रिन, प्रिसिला चैन और मार्क जकरबर्ग। ये कुछ 3 पर्सनालिटी जिनको आपने याद रखना है। हालांकि इनके अलावा यूरी एंड जूलिया और साथ ही साथ एने वॉजिकी जो है ये भी इस ब्रेक थ्रू प्राइज को इन्वेंट करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। अगर हम बात करें दोस्तों इस अवार्ड की प्राइज वैल्यू की, तो कितना अमाउंट दिया जाता है? तो इसमें एक अमाउंट है, बहुत बड़ी अमाउंट है, और वो है 3 मिलियन यूएस डॉलर। तो 3 मिलियन यूएस डॉलर जो है, इतनी बड़ी अमाउंट जो होगी वो आपको दी जाएगी। उसके अलावा कैटेगरीज की बात करें तो ये अवार्ड जो है प्राइमरली 3 फील्ड में दिया जाता है। लाइफ साइंस हो गया, फिजिक्स होगी और साथ ही साथ मैथमेटिक्स। तो 3 फील्ड में जो है ये ब्रेक थ्रू प्राइज पर्सनालिटीज को दिया जाता है। ओके, अगर हम बात कर रहे हैं इसकी अर्ली कैरियर कैटेगरीज की, तो कह रहे कि टू सपोर्ट यंगर रिसर्चर इट ऑल्सो अवॉर्डेड न्यू होराइजन प्राइजेस। तो देखिए दोस्तों यहां पे आपने 2 अवार्ड और याद रखने हैं। इसी प्राइज के अंदर, इसी अवार्ड के अंदर 2 अवार्ड और हैं। एक है न्यू होराइजन प्राइज, साथ ही साथ एक है द मैरियम मिर्जा खानी न्यू फ्रंटियर प्राइज। ये 2 प्राइज आपने याद रखने हैं। तो सवाल बन सकता है कि द ब्रेक थ्रू प्राइज के अंदर कौन से 2 सब प्राइजेस जो हैं वो आते हैं, या प्राइज दे दिया जाएगा जैसे फॉर एग्जांपल न्यू होराइजन प्राइजेस जो ये कौन से प्राइज के अंदर आते हैं, तो आपने याद रखना है ब्रेक थ्रू प्राइज। अब क्या है ये प्राइज? देखो सबसे पहले तो न्यू होराइजन प्राइजेस की बात करें तो ये फिजिक्स और मैथमेटिक्स की फील्ड में दिया जाएगा। यानी कि ब्रेक थ्रू प्राइज के अंडर जो भी पर्सन फिजिक्स और मैथमेटिक्स में हाई अचीवमेंट करता है तो उसको न्यू होराइजन प्राइज मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें द मरियम मिर्जा खानी न्यू फ्रंटियर प्राइज की, तो ये जो प्राइज होगा ये सिर्फ वुमेन को दिया जाता है, वुमेन मैथमेटिशियंस को दिया जाता है। तो 2 चीजें आपने याद रखनी है। पहली चीज आपने क्या याद रखनी है कि न्यू होराइजन प्राइज और द मरियम मिर्जा खानी न्यू फ्रंटियर प्राइज जो है किसके अंडर आते हैं, तो वो आते हैं ब्रेक थ्रू प्राइज। पहली बात। दूसरी चीज न्यू होराइजन प्राइज जो है ये किस फील्ड में दिया जाता है, तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स की फील्ड में दिया जाता है। और साथ ही साथ मैरियम मिर्जा खानी न्यू फ्रंटियर प्राइज किस फील्ड में दिया जाएगा, तो ये मैथमेटिक्स की फील्ड में दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ वुमेन को दिया जाता है। और इसमें अगर हम प्राइसेस की बात करें तो होराइजन प्राइस में 1 लाख यूएस डॉलर और साथ ही साथ न्यू फ्रंटियर प्राइज के अंदर 50,000 यूएस डॉलर का जो प्राइस है वो कैश दिया जाता है। ठीक है, उसके अलावा इसमें द गाला भी होता है। गाला मींस एक बहुत बड़ा भव्य मतलब रंगारंग प्रोग्राम होगा जिसमें रेड कारपेट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब नॉर्मल जो है जैसे फॉर एग्जांपल नोबेल प्राइज दिया जाता है, स्टेज पे आते हैं पर्सनालिटीज, नोबेल प्राइज ग्रांट करते हैं और चले जाते हैं, वैसा नहीं है। इसमें प्रॉपर तरीके से एक ओकेजन क्रिएट किया जाता है, प्रॉपर रेड कारपेट्स होते हैं, बैंड बाजे होते हैं। मतलब आप ये बोल लो कि जब सेरेमनी होती है तो एक यूनिक किस्म की वो सेरेमनी होगी जहां पे आपके लिए डायनामिक्स मतलब एक डायनामिक चीज जो होगी वो प्रेजेंट की जाएगी जब आप ये अवार्ड रिसीव कर रहे हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज के तीसरे अवार्ड की, और तीसरा अवार्ड है ट्यूरिंग अवार्ड। तो ये ट्यूरिंग आपने नाम सुना होगा, एलन मैथिसन ट्यूरिंग, द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर के नाम के ऊपर अवार्ड रखा गया है और उस अवार्ड का नाम है ट्यूरिंग अवार्ड, और इट इज द नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग। तो नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग है। नोबेल प्राइज ऑफ ऑस्कर ऑफ साइंस कौन सा है? ऑस्कर ऑफ साइंस हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, द ब्रेक थ्रू प्राइज ऑस्कर ऑफ साइंस, और वहीं नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग इज ट्यूरिंग अवार्ड।
इट इज एडमिनिस्टर्ड एनुअली बाय एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी, एसीएम। एसीएम दोस्तों एक ऐसी संस्था है जो कि कंप्यूटिंग मशीनरी की फील्ड में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है, और यही ऑर्गेनाइजेशन इस चीज को एडमिनिस्ट्रेट भी करती है। ओके, अगर हम बात करें इसके नाम की, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एलन मैथिसन ट्यूरिंग, जो कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर है, उन्हीं के नाम के ऊपर इस अवार्ड को रखा गया है। प्राइज वैल्यू की बात करें तो बहुत बड़ी प्राइज वैल्यू है, $1 मिलियन का इसमें कैश अवार्ड दिया जाता है। अगर हम बात करें फर्स्ट विनर की, ट्यूरिंग अवार्ड के पहले विजेता जो है दोस्तों 1966 में ये मिलता है किसको, एलन पर्लिस को, जो कि एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट रहे। ओके, तो याद रखिएगा सबसे पहली चीज, फर्स्ट विनर ऑफ ट्यूरिंग अवार्ड वाज एलन पर्लिस 1966, आपने याद रखना है। नाम क्या है, एलन मैथिसन ट्यूरिंग के नाम पे रखा गया है। कैश अवार्ड कितना है, $1 मिलियन कैश प्राइज है, और साथ ही इसको एडमिनिस्ट्रेट करता है एसीएम, एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीन। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें फर्स्ट वुमेन विनर की, तो ट्यूरिंग अवार्ड की पहली वुमेन विजेता कौन है, तो वो है फ्रांसिस एलन। फ्रांसिस एलन जो कि रिकॉग्नाइज्ड फॉर द पायनियरिंग वर्क इन कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन व्हिच एनेबल पार्सल एग्जीक्यूशन इन मल्टीप्रोसेसिंग। ठीक, तो याद रखिएगा पहली वुमेन विनर कौन है ट्यूरिंग अवार्ड की, तो वो है फ्रांसिस एलन 2006 के अंदर। यंगेस्ट विनर की बात करें तो यंगेस्ट विनर में डोनाल्ड नूथ का नाम आता है। डोनाल्ड नूथ वाज द यंगेस्ट विनर ऑफ ट्यूरिंग अवार्ड, जिनको 1974 के अंदर महज 36 साल की उम्र में ही यह अवार्ड से नवाजा जा चुका है। ठीक है, बात करते हैं हमारे आज के फोर्थ अवार्ड की, दैट इज फील्ड मेडल एंड एबल प्राइज। देखिए दोस्तों, फील्ड मेडल एंड एबल प्राइज की अगर हम बात करें तो ये दो ऐसे हाईएस्ट ऑनर हैं जो कि मैथमेटिक्स की फील्ड में दिए जाते हैं। इसी वजह से इसको नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स भी बोला जाता है। तो नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स इज फील्ड मेडल एंड एबल प्राइज। ऑस्कर ऑफ साइंस, ऑस्कर ऑफ साइंस वाज क्या था वो, ऑस्कर ऑफ साइंस की बात करें तो भूल चुका हूं, सॉरी, द ब्रेक थ्रू प्राइज। तो ब्रेक थ्रू प्राइज जो है इट इज ऑल्सो नोन एज ऑस्कर ऑफ साइंस। उसके अलावा नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग इज ट्यूरिंग अवार्ड। ठीक है, तो अब क्या है नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स, तो नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स क्या है, फील्ड मेडल एंड एबल प्राइज। ओके, आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले ये फील्ड मेडल क्या है। फील्ड मेडल द प्रोडिगी प्राइज, द प्रोडिगी प्राइज एस्टेब्लिश कब हुआ, 1936 के अंदर। कहां पे, कनाडा के अंदर। तो कैनेडियन मैथमेटिशियन जॉन चार्ल्स फील्ड ने इस मेडल को इन्वेंट किया। ओके, क्यों इन्वेंट किया, ताकि कोई पर्सन जो है जिसने मैथमेटिक्स की फील्ड में कोई हाई अचीवमेंट जो है वो करी है, तो उसको ऑनर करने के लिए भाई साहब हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। ऐसा ही प्राइज दोस्तों एक भारत के अंदर भी है। आप लोगों को मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि उस प्राइज का नाम क्या है। ठीक है, आइए अब इसमें एक रूल है जिसका नाम है द अंडर 40। अंडर 40 रूल किसके अंडर आता है, फील्ड मेडल के अंदर आता है। देखिए दोस्तों, दो तीन चीजें याद रखनी है। सबसे पहला, फील्ड मेडल अवार्ड जो है किस फील्ड में दिया जाता है, मैथमेटिक्स की। उसके अलावा इसको नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स भी बोला जाता है। किसने इन्वेंट किया, तो कैनेडियन मैथमेटिशियन जॉन चार्ल्स ने इसको इन्वेंट किया। साथ ही साथ अंडर 40 रूल इनमें से कौन से अवार्ड के अंदर आता है, तो आप याद रखिएगा वो होगा फील्ड मेडल। अब ये अंडर 40 रूल है क्या है, तो इसमें ये जरूरी होगा कि जो रेसिपेंट है, जिस पर्सन को ये अवार्ड मिलेगा, उसकी उम्र 40 साल होनी चाहिए, या 40 साल से कम ही होनी चाहिए, 40 साल से ज्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके। अगर हम बात करें सिलेक्शन, तो सिलेक्शन कौन करवाता है, सिलेक्शन करता है इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ मैथमेटिशियन, आईसीएम। मैथमेटिशियन की फील्ड में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो कि मैथमेटिशियंस को अवार्ड से नवाजती है, वो ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ मैथमेटिशियन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे एबल प्राइज की। फील्ड प्राइज हो गया, तो फील्ड प्राइज जो है वो कैनेडियन मैथमेटिशियन जिनका नाम है जॉन चार्ल्स, इन्होंने इन्वेंट किया। कब इन्वेंट किया, 1936 को इन्वेंट किया। द प्रोडिगी प्राइज भी बोलते हैं। रूल 40 इसके अंडर आ जाता है। और क्या है, ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं एबल प्राइज की। एबल प्राइज को द एल्डर स्टेटमेंट अवार्ड भी बोला जाता है।
इट इज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे इन 2002। ठीक है, तो 2002 के अंदर एल्फ्रेड नोबल नाम का एक पर्सन है जिन्होंने इस प्राइज को क्या किया, इन्वेंट किया। ठीक है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, देखिए दोस्तों, जैसे उसमें एबल प्राइज के अंदर क्या था, सॉरी फील्ड मेडल की बात करें तो उसके अंदर क्या था, 40 अंडर 40 रूल है, मतलब 40 साल की उम्र होना जरूरी है तभी आपको वो प्राइज मिल सकता है, या 40 साल से नीचे आपको प्राइज मिलेगा। इसके अंदर वैसा नहीं, इसके अंदर कोई भी एज लिमिट नहीं होती है, आप किसी भी एज में आओ आपको ये प्राइज मिलेगा। शर्त ये है कि मैथमेटिशियन आप होने चाहिए। रिसेंट विनर की बात करें, 2026 की बात करें, तो ये प्राइज जो है ये मिला किसको, गर्ड फॉल्टिंग ऑफ जर्मनी। तो गर्ड या जिराड, प्रोनाउंसिएशन आप दोस्तों खुद ही देख लेना, GERD, गर्ड फॉल्टिंग को 2026 के अंदर एबल प्राइज जो है वो मिल चुका है। और वहीं अगर हम बात करें 2025 की, तो 2025 के अंदर ये प्राइज मिला था जापान के मैथमेटिशियन जिनका नाम था मसाकी काशिवारा, जापानीज, 2025 के अंदर ये अवार्ड मिल चुका है। चलिए अब बात करते हैं हमारे आज के आखिरी अवार्ड जिसका नाम है कॉपले मेडल। देखिए दोस्तों, कॉपले मेडल साइंस की फील्ड में ये सबसे पुराना अवार्ड है जिसकी शुरुआत जो है 1731 के अंदर हुई थी। 170 साल पुराना अवार्ड है ये नोबेल प्राइज से। तो याद रखिएगा, नोबेल प्राइज करते रहते हैं, कॉपले मेडल को भी आपने भूलना नहीं है। इट इज द ओल्डेस्ट अवार्ड, ठीक है, इट इज द अल्टीमेट क्राउन ज्वेल ऑफ ब्रिटिश साइंस, ओके। और इट इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग साइंटिफिक प्राइज, सबसे पुराना सर्वाइविंग प्राइज भी आज भी दिया जाता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें older than Nobel Prize, the medal is granted for sustained outstanding achievement in any field of science। साइंस की किसी भी फील्ड में, चाहे बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, किसी भी फील्ड में आप लोग अगर हाई अचीवमेंट करते हो तो ये प्राइज आपको मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें इसमें, तो फर्स्ट अवार्डी कौन है इसमें, तो 1731 के अंदर स्टीफन ग्रे नाम की पर्सनैलिटी है जिनको ये अवार्ड मिल चुका है। तो कॉपले अवार्ड के पहले विनर स्टीफन ग्रे हैं। अगर हम बात करें इस प्राइज में क्या क्या अवार्ड्स मिलते हैं, एक तो सिल्वर मेडल मिलता है और साथ साथ 25,000 यूरो का कैश मिलता है। रोटेशन की अगर हम बात करें तो इसमें दो चीजें आपने याद रखनी है। देखिए रोटेशन की अगर हम बात करें तो यहां पे ऑड ईयर और इवन ईयर में प्राइजेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मतलब फील्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हमारे ऑड ईयर की, मतलब 2027 ये ऑड ईयर है, या 2025, तो जितने भी ऑड ईयर होंगे उसमें ये अवार्ड दिया जाएगा साइंस और मैथमेटिक्स में। यानी कि जब भी ऑड ईयर होगा तो किस फील्ड के अंदर अवार्ड दिए जाएंगे, साइंस और मैथमेटिक्स। वहीं अगर इवन ईयर होगा 2026, तो 2026 के अंदर जो अवार्ड होगा वो बायोलॉजिकल साइंस के ऊपर दिया जाएगा। ये चीजें आपने याद रखनी है। तो ऑड ईयर में साइंस और मैथ की फील्ड में और इवन ईयर में बायोलॉजिकल साइंस में अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा एलिजिबिलिटी की बात करें तो हिस्टोरिकली अवॉर्डेड टू इंडिविजुअली सीनियर साइंटिस्ट, तो ये पहले सिर्फ साइंटिस्ट को ही दिया जाता था, लेकिन 2022 के बाद इट कैन ऑल्सो बी अवॉर्डेड टू एंटायर साइंटिफिक कोलैबोरेटिव टीम्स। तो पहले सीनियर साइंटिस्ट को ये अवार्ड दिया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे ये अवार्ड जो है ये मैथमेटिक्स में भी दिया जा रहा है और प्रॉपरली कोलैबोरेटिव टीम्स को, इंडिविजुअल के अलावा अब ये टीम्स को भी अवार्ड जो है वो देने मतलब दिया जा रहा है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, वर्ल्ड लेवल के अवार्ड्स जो कि आपको याद रखने हैं। और मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि जेकेएसएसबी के कोर्सेज को एनरोल करना भूलिएगा नहीं, ठीक है, जहां पे आपको बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी जो है वो आपको पढ़ाती है और आपके सिलेक्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो आएगा अगर आप लोग हमारे स्टडी नाम को ज्वाइन करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो को एंड करता हूं। थैंक यू।